हमारा जो एडिटोरियल है वो है लूजिंग स्ट्रीम। अब सबसे पहले तो हम ये क्या है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं द हिंदू, एक जो न्यूज़पेपर होता है उसका हम इंग्लिश में एक एडिटोरियल होता है उसको पढ़ते हैं। उसके ज़रिए हम एक हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझते हैं और उसके अंदर वोकेबलरी की जो खास वोकेबलरी होती हैं उनको समझते हैं, उनका हिंदी मतलब समझते हैं, उनका वाक्य में उपयोग सेंटेंस में यूज़ समझते हैं। एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, ठीक है, क्या क्या है, सब कुछ हम एक तरीके से एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ये वर्ब का काम क्यों कर रहा है, ये नाउन क्यों है, ये सब चीज़ हम एक जगह पे समझते हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश की आपकी जो समझ है, जो हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो इंग्लिश की समझ है उसके लिए रामबाण तरीका है, तो आप इसको देखना ना भूलें। ठीक है, ये डेली आएगा 5 बजे, कोशिश की जाती है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लूजिंग स्टीम, ठीक है, ये इतना अलग है, लूजिंग, ठीक है, और ये स्टीम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये लूजिंग है, लूजिंग मतलब होता है खोना, किसी चीज़ को लूज कर दिया मतलब आप खो रहे हैं, ठीक है, नहीं कहते लॉस्ट, यार मेरा फ़ोन लॉस्ट हो गया, मेरा फ़ोन खो गया, ठीक है, तो वहीं पे ये लूजिंग कंटिन्यूस फॉर्म है स्टीम, ठीक है। तो भाप खोना एक तरीके से स्टीम इंजन होता है, रेल देखिए, रेल पहले किससे चलती थी, स्टीम इंजन से चलती थी, भाप के द्वारा बन के, ठीक है, भाप के द्वारा भी पावर मिलती है, स्टीम इंजन होता है, वैसे ही दो स्टीम मतलब होता है भाप, तो भाप खोना आज के इसका एडिटोरियल का जो क्या है नाम है, भाप खोना, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स रिफ्लेक्ट अ फॉल्टरिंग रिकवरी इवन एज यूक्रेन क्राइसिस हाइटन्स रिस्क, ठीक है। तो लेटेस्ट जो अभी के जो नवीनतम जो न्यू जो तुरंत के लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट भाई, लेटेस्ट अपडेट क्या है भाई, लेटेस्ट न्यूज क्या है, नवीनतम तुरंत की अभी हाल की, ठीक है, जीडीपी नंबर्स। तो जीडीपी नंबर्स जो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसका हिंदी में मानो तो सकल घरेलू उत्पाद की जो नंबर्स जो संख्या है, रिफ्लेक्ट अ फॉल्टरिंग, वो रिफ्लेक्ट मतलब प्रति मतलब जैसे कि जब किरण कांच से टकराती है तो वो वापस लौट के आती है, जिसकी वजह से हम अपने आप का मुंह कांच में देख पाते हैं, अपनी आंखों से किरण निकलती है, उस कांच से टकराती है, वो वापस से अपनी आंखों में लौट के जाती है, इसलिए अपन कांच में अपने आप को देख पाते हैं। तो मतलब वो रिफ्लेक्ट करती है, अपने आप को प्रतिबिंबित करती है। तो प्रतिबिंबित और फॉल्टरिंग मतलब होता है जैसे कहीं पर लिखा होता है फाल्टर, अब फाल्टर मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, ठीक है, जैसे कि फाल्टर, ठीक है, FALTER, ये फाल्टर लिखा है, ठीक है, FALTER, तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या हकलाना, ठीक है। आप जैसे इंग्लिश बोलने में हकला जाते हो, ठीक है, बोल नहीं पाते एकदम से, तो आप फाल्टर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मतलब एक तरीके से कोई भी बात आप आगे पीछे करके कह रहे हो, ठीक है, मतलब किसी भी समय पे आप अपनी ताकत को छोड़ देते हो एकदम से, मतलब कमज़ोर सा फील करने लगते हो, तो आप फाल्टर कह सकते हो। और फाल्टरिंग मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से लड़खड़ाने से है, किससे, लड़खड़ाना, ठीक है। तो फाल्टरिंग लड़खड़ाती, तो लड़खड़ाती, तो फाल्टरिंग लड़खड़ाती, रिकवरी क्या होती है, जैसे कि आपको आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपको फिर आप अच्छे हो रहे हो, तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ों पे, तो आप क्या कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, पुनः उस चीज़ को अपने अंदर ला रहे हो, अपनी बॉडी को गेन कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो पुनः, ठीक है। रिकवरी मतलब वसूली टाइप, ठीक है, तो पुनरुद्धान, वसूली कर रहे हो आप अपनी खोई हुई चीज़ की। इवन यहाँ तक कि एज अ यूक्रेन क्राइसिस, एज अ यूक्रेन का जो संकट है, क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट, आप बोल सकते हो क्राइसिस संकट, ठीक है। यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन क्या एक कंट्री है जहाँ पे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो क्राइसिस उसका जो संकट है, हाइटन्स रिस्क वो बढ़ा देगा, क्या, हाइटन्स रिस्क बढ़ाता है, क्या, रिस्क, अब यहाँ पे रिस्क है, तो रिस्क मतलब हो गया जोखिम को, रिस्क क्या होता है नहीं कहते भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर किसी बंदी को प्रपोज करना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वो जोखिम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए जोखिमो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि लेटेस्ट जीडीपी, तो इसलिए लेटेस्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, किसके लिए, जीडीपी के लिए। अब जीडीपी एक
चीज़ है, सकल घरेलू उत्पाद, इसलिए ये क्या होगी, एक नाउन होगी। लेकिन ये बता रही है लेटेस्ट या ओल्डेस्ट या कौन सी वाली, तो हमने कहा लेटेस्ट, तो लेटेस्ट क्या होगा, एडजेक्टिव, ये क्या होगा, नाउन होगा, समझना। रिफ्लेक्ट, देखिए कोई किरण प्रतिबिंबित करना किसी चीज़ को, जैसे आपने अपने आप का चित्र, आपने आपको दर्पण में देखा, अपने आप को दिख गए, तो मतलब वो प्रतिबिंबित हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट एक क्या होगा, ये एक्शन होगा, ये क्रिया होगा, ये वर्ब होगा, ठीक है। अब फॉल्टरिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड है फॉल्टरिंग, तो फॉल्टरिंग क्या हो गई, रिकवरी। अब कैसी रिकवरी भाई, हमने कहा लड़खड़ाती हुई, तो ये लड़खड़ाना, ये फॉल्टरिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, रिकवरी के लिए, जो लड़खड़ाती वसूली के लिए, ठीक है। मैं माइक को सही कर लूँ, एक मिनट। हाँ, आई होप अब आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, और इसके बाद में ये इवन, इवन क्या होता है, इवन है एडवर्ब, इवन क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो इवन एज, यहाँ तक की, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यूक्रेनियन क्राइसिस, तो ये संकट, और यूक्रेन एक कंट्री का नाम है और देश का नाम है, राष्ट्र का नाम है, और क्राइसिस संकट होता है, तो इसलिए नाउन है। हाइटन्स रिस्क, तो हाइटन्स, किसी चीज़ को आप हाइटन कर रहे हो, मतलब आप उसको और बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइटन्स एक वर्ब हो गई, ठीक है। और ये रिस्क, घटना, या संकट, जोखिम, संकट या जोखिमों को, जोखिम, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाउन हो गया। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो ये आप समझ रहे होगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टीमेट फॉर 2021-2022 रिलीज्ड, ये री और ये पूरा रिलीज्ड है, ठीक है, ये री और रिलीज्ड बाय द NSO हैव पेयर्ड ग्रोथ होप फ्रॉम 9.2% to 8.9%, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, तो सीधा सा मतलब है कि द लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टीमेट, जो नवीनतम, द लेटेस्ट नवीनतम, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इनकम मतलब आय, एस्टीमेट मतलब अनुमान, जो नवीनतम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है फॉर 2021-22 के लिए, रिलीज्ड, वो रिलीज्ड हो गया। रिलीज्ड मतलब जैसे कि कोई चीज़ है, एक तरीके से नहीं कहते भाई मूवी रिलीज्ड होती है, ठीक है, जैसे नहीं कहते भाई मूवी कब रिलीज्ड हो रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पर रिलीज्ड का यूज है, ठीक है। बाय द NSO ने एक जो नवीनतम राष्ट्रीय आय, एस्टीमेट का मतलब, जैसे कि आप नहीं बोलते, किसी दुकान पे जाते हो कुछ सामान कर, आप बोलते हो भाई एस्टीमेट तो बताओ कितने का बनेगा ये सामान, एस्टीमेट तो बता दो यार, तो वो बोलता है भाई 10,000 का बनेगा, तो वो एस्टीमेट होता है, ठीक है, एक एस्टीमेट तो बना दो। तो यहाँ पे एस्टीमेट्स है, ठीक है, एस्टीमेट्स, तो यहाँ क्या है, अनुमान, ठीक है, अनुमान। तो यहाँ पे अब देखिए, अनुमान रिलीज किया किसका, 2021-22 का, किसको द्वारा, बाय NSO, जैसे कि ये अपनी अपनी एक एजेंसी होती हैं जो हर एक फील्ड से रिलेटेड होती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से IPCC है, इंटरगवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज, तो ऐसे ये हर एक उसका होता है, इसका भी फुल फॉर्म है, ठीक है। NSO एक एजेंसी है। पेयर्ड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप पेयर्ड कर रहे हो, मतलब कि आप उसको एक तरीके से, जैसे कि आप अपने नाखून को पेयर्ड कर रहे हो, तो आप उनको क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा काट रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, काट रहे हो। आप किसी चीज़ को भी हम थोड़ा सा काटें या खरोंच दें, ठीक है, या छीलना या छांटना, उसे हम क्या कहते हैं, पेयर्ड कहते हैं। ये वो पेयर्ड जोड़ा वाला पेयर नहीं है, ये पेयर्ड है, ठीक है। आप किसी को काट रहे हो या थोड़ा छील रहे हो या किसी चीज़ को कटिंग कर रहे हो, उसका जैसे आप अपनी उंगली से नाखून को काट के अलग करते हो, तो वो पेयर्ड करना आप कह सकते हो, ठीक है। NSO है पेयर्ड ग्रोथ होप फ्रॉम 9.2% to 8% तो अब जो यहाँ पे ये पेयर्ड का मतलब कहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे हुआ कि 9.2% से ये कट कर 8.9% हो जाएगी, मतलब थोड़ी छिल जाएगी। देखिए ये 9 के ही समथिंग है, 8.9, ये 9.2 है, तो थोड़ा सा कटना है, तो इसलिए है पेयर्ड, मतलब ये कट जाएगी, इतनी छिल जाएगी, कितनी 9.2% से 8.9% हो जाएगी, ठीक है। ये होप है, ग्रोथ मतलब बढ़ने की, ठीक है, ग्रोथ की इतनी पेयर्ड करने की होप है, कंपेयर टू तुलना में, देखिए इतना ही समझिए अभी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या समझा, पहली बात तो हमने समझा कि 2021-22 के लिए जो नवीनतम राष्ट्रीय आय अनुमान फिर से क्या होगा, जो NSO द्वारा जो रिलीज किया गया है पर जो इंक्रीज है फ्रॉम 9.2% टू 8.9% तक हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे ये लेटेस्ट, देखिए मैं पूरा दो लाइन ही समझाऊंगा जिससे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट इंटरनेशनल, ये किसके लिए, इनकम एस्टीमेट, इनकम मतलब होता है आय, एस्टीमेट मतलब होता है अनुमान, ठीक है। तो इनकम जो आय अनुमान है वो कौन सा, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट इंटरनेशनल क्या हो गया, एक लेटेस्ट नेशनल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया किसके लिए, इनकम एस्टीमेट के लिए, नाउन, ये नाउन हो गई अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिलीज्ड, ये देखिए री और रिलीज्ड, पूरा इशू करना, किसी चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो, इशू कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। बाद NSO एक एजेंसी है इसलिए इसका नाम क्या है, नाउन है, ठीक है। हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, हैज हैव हैड ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। पेयर्ड, किसी चीज़ को आप काट के अलग कर रहे हो या कट कर रहे हो, किसी चीज़ में स्लाइडली उसको कट कर रहे हो तो पेयर्ड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये एक वर्ब हो गई अपने आप में। ग्रोथ, बढ़ना, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आप इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अपने आप में एक नाउन हो गई, ठीक है। होप्स आशा होती है, ठीक है। आपकी होप्स है इसलिए ही तो आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको होप है कि आप निकल जाओगे, आशा, उम्मीद, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये आशा से ही अच्छा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। फ्रॉम 9.2% टू 8.9% कितनी हो जाएगी, 9.2% से 8.9% हो जाने की होप है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंपेयर टू द 6.6% कॉन्ट्रैक्शन इन 2021-22, किससे तुलना, किसकी तुलना में, कंपेयर टू किसकी तुलना में कंपेयर करना, किसी से कम नहीं कहते भाई, नेवर कंपेयर विथ एनीवन, अपने आप को किसी से कभी कंपेयर ना करें, ठीक है। तो कंपेयर मतलब तुलना करना। अब ये कंपेयर टू, तुलना करना, किसकी तुलना में, 6.6% कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इन 2021-22, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब उसका संकुचन हो रहा है, वो चीज़ क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, मतलब बड़ी चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका छोटी चीज़ में सिकुड़ना, एक तरीके से किसी चीज़ का सिकुड़ना क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को सिकुड़ना, घटना या संकुचन, अपने आप में समा जाना। जैसे कि क्या होता है, गुब्बारे में हवा भर दी, अब वो फूल गया, लेकिन धीरे धीरे अगर उसकी हवा रिलीज होती जाए तो वो सिकुड़ता जाता है और एकदम पूरा सिकुड़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ना, ठीक है, संकुचित होना, ठीक है। एकदम फूल के और एकदम ज़्यादा हो, धीरे धीरे संकुचित हो जाए, कम हो जाए, समझ रहे हो ना, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे कि आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो क्या, अपनी लाइफ के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है, संकुचन, सिकुड़ना ऑन 2021-22, तो 2021-22 के कंपेयर में ये 6.6% पर संकुचित हो जाएगी, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है, ग्रोथ मतलब वृद्धि है, अक्टूबर दिसंबर 2021 क्वार्टर, तो अक्टूबर दिसंबर का जो एक तिमाही है, जिसमें जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, तो ये कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों को एक साथ हम क्या कह देंगे, तिमाही, क्या कह देंगे, तिमाही। एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं, क्यों, क्योंकि साल भर में कितने महीने होते हैं, साल भर में कितनी तिमाही होती हैं, आपने कहा साल भर में होते हैं 12 महीने, और तिमाही बताना है, 3 का डिवाइड दे दो तो कितनी निकल आए, 4 तिमाही होती हैं, ठीक है, 4 तिमाही। तो ये कौन सी तिमाही की बात कर रहा है, जिसमें जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मिलके बनाते हैं, तो क्वार्टर मतलब तिमाही, ठीक है। Q3 मतलब क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए ये पहला हो गया जनवरी फरवरी मार्च, फिर हो गया अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कौन सा है, लास्ट वाला क्वार्टर है, तो Q3 इसके लिए है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि Q3 मतलब क्या है, थर्ड क्वार्टर, ठीक है। थर्ड क्वार्टर मतलब जो तीसरा तिमाही है, इज
इज पेज्ड एट 5.4%, जो कि पेज्ड हुआ किस पे 5.4% पे। अब यहाँ पे पेज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, आंका गया, आंका गया किस पे, कितने पे आंका गया 5.4% पे, ठीक है। तो ये नाउन है, ये रेड कलर वाले सारे क्या हैं, नाउन है। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये वर्ब होती हैं, ठीक है। और पेज्ड आंकना, ठीक है, अनुमान लगाना या आंका, आंका मत नहीं कहते यार भाई, उसने उसको उसका आंक लिया, ठीक है, आंका। तो ये प्लेज्ड क्या हो गया, मैं अब आज ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं हर चीज़ का क्या करता हूँ, बहुत डिटेल में जाता हूँ। ये पेज्ड की मैं कम से कम आपको, जो पेज्ड है ना, इसकी मैं आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो 2 घंटे पे पहुँच जाए। और जो कि आज हम लेट हो गए हैं, तो थोड़ा हम इतना ही मतलब समझते चलिए। पेज्ड आंका गया एट 5.4%, किस पे 5.4% पर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर टू, किसके मुकाबले, किसकी तुलना में, टू द 0.7% रिकॉर्डेड इन द सेम क्वार्टर 2020। तो 2020 के जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर था ना, उसके मुकाबले में 0.7% कंपेयर टू द 0.7% रिकॉर्डेड इन द सेम क्वार्टर ऑफ 2021 और 22। तो जो 2020 का जो क्या था, ओ ये क्या, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट रुकना। चलिए तो दोस्तों हम कहाँ पे थे, ठीक है, जहाँ पे थे, पता नहीं किसने अलार्म लगा दी इतने बजे की। कंपेयर टू द 0.7% रिकॉर्डेड इन द सेम क्वार्टर ऑफ 2020, जो 2020 की इसी तिमाही में जो दर्ज किया गया था, रिकॉर्डेड मतलब दर्ज करना, ठीक है। तो जो दर्ज किया गया था कितना, 0.7% की तुलना में, जो हमने पिछली बात कर दी उसकी तुलना इससे की जा रही है, ठीक है। तो कंपेयर करना एक वर्ब है, रिकॉर्डेड किसी चीज़ का दर्ज करना, लेखा जोखा रखना है, क्या है, वर्ब है। सेम क्वार्टर, भाई कौन सा क्वार्टर, ठीक है, डिफरेंट क्वार्टर, सेम क्वार्टर। तो हमने कहा सेम मतलब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला है वही पिछला 2020 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। चलिए चलिए बहन दा, बताइए, ठीक है भाई। ये क्या हो गया मोबाइल में, 1 मिनट हो। तो हम कहाँ पे थे, बहन पे थे हम, बहन, ठीक है। ये तो बहन द इकोनॉमी रिटर्न टू द ग्रोथ जोन, जब जो इकोनॉमी मतलब जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब जब अर्थव्यवस्था, रिटर्न वापस आना, किसी चीज़ का वापस आना क्या होता है, रिटर्न, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था लौट आती है, वापस आ जाती है, रिटर्न टू, लौट आती है, वापस आ जाती है, टू द ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन में, ग्रोथ मतलब एक तरीके से विकास क्षेत्र में, जोन मतलब होता है एरिया, ठीक है, नहीं कहते फूड जोन, कॉफ़ी जोन, ठीक है, मतलब एक तरीके से एक एरिया जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। तो ग्रोथ मतलब विकास, एक तरीके से वृद्धि जोन, वृद्धि एरिया, वृद्धि क्षेत्र या विकास क्षेत्र। आफ्टर 2 क्वार्टर, 2 तिमाही के बाद, ऑफ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, एक तेज सिकुड़न के बाद, एक तेज संकुचन के बाद, ठीक है। The headline Q3 growth, the headline Q3 growth number was expected to moderate from the 20.3% and 8.5% recorded in the first two, but not as much as it has, ठीक है। तो वो कह रहा है द हेडलाइन, शीर्षक ये है, नहीं कहते न्यूज़ चलती है तो वहाँ पर वो हेडलाइन आती हैं, तो मेन पॉइंट शीर्ष लाइन, ठीक है। तो शीर्षक जो Q3 का जो विकास है, ग्रोथ नंबर जो विकास संख्या है, वो एक्सपेक्टेड, उसे अनुमानित किया गया था, क्या अनुमान है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अनुमान है, टू मॉडरेट, एक मध्यम, नहीं कहते भाई बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन। तो वैसे ये मॉडरेट मतलब मध्यम, ना ज़्यादा कम सरल, ना ज़्यादा कठिन, मॉडरेट एक मध्यम
फ्रॉम द 2.3% 20.3% से 8.5%। तो कितना रिकॉर्डेड किया गया? 20.3% से 8.5% से मध्यम। तो होने की क्या थी? एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद थी। बट क्या? लेकिन नॉट एज मच एज, जो लेकिन जो क्या है, इतना नहीं जितना कि हमें चाहिए, या जितना कि नॉट एज मच एज इट हैज़। लेकिन उतना नहीं, बट मतलब लेकिन उतना नहीं, एज मच एज उतना नहीं जितना, एज इट हैज़ जितना कि यह है। ठीक है, उतना नहीं जितना कि यह है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नंबर, ये पूरा नाउन है। बॉज बर क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। एक्सपेक्टेड, अनुमान लगाना, ये क्या है? नहीं कहते भाई एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक वर्ब है। मॉडरेट एक मध्यम, एक वर्ब है। ठीक है, जो ATE एंडिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डेड एक क्या है? वर्ब है, दर्ज करना। ठीक है, नॉट एज मच एज, ये पूरा क्या है? एक एडवर्ब है। नॉट एज मच एज, ठीक है, एक एडवर्ब है। हैज़ क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। GBA प्रोजेक्टेड, GBA ने प्रोजेक्टेड किया टू राइज 8.3% फॉर द फुल ईयर। तो GBA ने क्या किया? फुल ईयर कंपेयर टू द 4.8% कॉन्ट्रैक्शन इन 2021-22। ठीक है, और तो 2021-22 में क्या हुआ? 2021-22 में जो GBA है उसने प्रोजेक्टेड किया। प्रोजेक्टेड मतलब होता है एक तरीके से प्रदर्शित किया। ठीक है, एक तरीके से जैसे प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट क्या करता है? किसी चीज़ को हमें दिखाता है, एक प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वैसे ही उसी तरीके से एक तरीके से प्रक्षेपक किया गया, प्रदर्शित किया गया। टू राइज, क्या प्रदर्शित किया? राइज, वृद्धि। राइज मतलब वृद्धि। 8.3% फॉर द फुल ईयर, 8.3% की पूरे साल में। ठीक है, कंपेयर टू, तुलना में, टू द 4.8%, 4.8% कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न, संकुचन, कम होना इन 2021-22। ठीक है, रिकॉर्डेड ओनली 4.7% ग्रोथ, रिकॉर्डेड ओनली 4.7% ग्रोथ। तो जो केवल 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई इन Q3, जो तिमाही क्वार्टर था, जो लास्ट वाला क्वार्टर था उसमें। ठीक है, 4.7% की ग्रोथ दर्ज की गई। द ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज अ टेड डिसहार्टनिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड आ गए, अब हमारे इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ओवरऑल। यहाँ पे ओवरऑल तो क्या ही समझना, पर यहाँ पे एक ओवरऑल का मतलब यहाँ पे रहता है पूरा समग्र। ठीक है, समग्र। ठीक है, ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होता है एक रास्ता, एक पाथ जो पहले से डिटरमाइन किया जाता है किसी चीज़ के लिए। जैसे कि आपको अब जैसे रूस मिसाइल दाग रहा है यूक्रेन पे, तो उसने पहले से एक ट्रेजेक्टरी पे उसको छोड़ा है। ट्रेजेक्टरी मतलब वह रास्ता जहाँ से मिसाइल जाएगी, उसने डिसाइड कर लिया। तो ये क्या है? ट्रेजेक्टरी है कि भाई इस जहाज़ में मारना है, तो पहले से एक रास्ता, पाथ, एक ट्रेजेक्टरी, तो उस पर मिसाइल लॉन्च कर दी। ठीक है, मिसाइल लॉन्च ऑन द इट्स ट्रेजेक्टरी, प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो क्या है ट्रेजेक्टरी? एक तरीके से हम कह सकते हैं अपना पाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसे हिंदी में इसका शुद्ध मीनिंग करें तो इसका हिंदी में शुद्ध मीनिंग होता है प्रक्षेप वक्र, जहाँ पे हमें किसी चीज़ को पहुँचाना है, वह रास्ता। ठीक है, मतलब वह रास्ता जहाँ पे कोई किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना, उसे हम क्या बोलते हैं, या उसको फॉलो कराना, उसे हम ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है टेड। देखिए अटेड एक क्या है? पूरा यहाँ पे अटेड है, ये पूरा फ्रेज एडजेक्टिव या यहाँ पे तो खैर फ्रेज नाउन का काम कर रहा है। तो अटेड डिसहार्टनिंग, तो डिसहार्टनिंग अटेड मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अटेड होता है पूरा फ्रेज, अटेड कहीं लिखा हो तो एक मतलब, एक कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए एक फ्रेज है। ठीक है, लेकिन टेड का यहाँ पे मतलब समझिए, तो कोई चीज़ टेड है
तो वो उसे हम क्या कह सकते हैं कि या तो वो किसी भी वर्ड के आगे टेड लगा है तो या तो वो थोड़ी स्मॉल होगी या थोड़ी बड़ी होगी। जैसे कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। यू जैसे कि एक मिनट, ये क्या हुआ है, हाँ, आप टेड का यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, जैसे कि अ टेड बिग और अ टेड स्मॉल। ठीक है, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं अ टेड बिग और अ टेड स्मॉल, थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा। ठीक है, अ टेड बिग और अ टेड स्मॉल। या आप ऐसे भी कर सकते हैं व्हेन यू मीन दैट इट इज़ स्लाइटली टू बिग और स्लाइटली टू स्मॉल। ये थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा होने को भी हम टेड लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यू आर टेड कन्फ्यूजिंग या इट वॉज अ टेड कन्फ्यूजिंग, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है। ठीक है, तो टेड किसके लिए लगाया है? डिसहार्टनिंग। और डिसहार्टनिंग क्या होता है? तो बेहद निराशाजनक। ठीक है, बेहद निराशाजनक, अफसोसजनक को हम डिसहार्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ आपको डिसहार्टनिंग करती है तो ये आपको डिसअपॉइंटेड कर देती है। ठीक है, निराश कर देती है, डिसअपॉइंटेड कर देती है और आपके कॉन्फिडेंट को गिरा देती है, आपकी आशाओं को कम कर देती है। तो मतलब उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसहार्टनिंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लें, हर डेथ इज़ पर्टिकुलरली डिसहार्टनिंग बिकॉज इट वॉज प्रिवेंटेबल। ठीक है, उसकी जो मृत्यु थी वास्तव में ख़ास तौर पर डिसहार्टनिंग थी, बेहद निराशाजनक थी, क्योंकि इसे हम रोका जा सकता था। ठीक है, प्रिवेंटेबल, रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था। ठीक है, चलिए। विथ लिटिल कंफर्ट टू ग्लीन विथ लिटिल कंफर्ट टू विथ लिटिल कंफर्ट टू ग्लीन इवन व्हेन द नंबर आर स्प्लिश्ड। तो ग्लीन मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा वर्ड है ग्लीन। ठीक है, ग्लीन सुन के मुझे अपनी पुराने दिन की भी याद आ गई, ग्लीन। ठीक है, तो ग्लीन क्या होता है? देखिए, ग्लीन का शुद्ध हिंदी में मतलब किया जाए, पहली बात तो ये वर्ब है, तो मतलब कोई क्रिया होगी, कोई क्रिया वाला काम होगा। ठीक है, तो मतलब ये किसी वस्तु, स्थान या प्लेस का नाम नहीं है ग्लीन। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर होती है। दूसरी बात, अब कोई ऐसा एक्शन होता है जो हम करते हैं, या खाना होगा, पीना होगा, सोना होगा, रोना होगा, धोना होगा, नहाना होगा, लेकिन वो तो है ही नहीं है। तो ग्लीन एक क्रिया होगी। अब वो एक्शन है क्या? बहुत मज़ेदार एक्शन है, सुनना दोस्तों। ग्लीन मतलब होता है बीनना, किसी चीज़ को बीनना। आपकी मतलब कोई चीज़ गिर गई है, आप उसे उठा रहे हैं एक एक करके, एक एक करके। जैसे कि आपके चने गिर गए, फिर आप उनको उठा रहे हो एक एक करके, एक एक करके, तो उसको क्या कहते हैं? हम बीनना कहते हैं। ठीक है, अब जो गांव वाले हैं, जो मेरे जैसे गांव वाले हैं, उनको पता है कि बीनना किसे कहते हैं। जब गांव पे फसल होती है, फसल कटने के बाद पूरी फसल एक जगह इकट्ठी होती है, फिर वो थ्रेशर से निकलता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो घेंटी होती हैं, अगर चना है तो घेंटी होंगी, सोयाबीन होगा तो बगोरा बोलते हैं, तो घेंटी मेंटी वो गिर जाती हैं। ठीक है, जिसमें चना भरा होता है, एक तरीके से फली, चने की फली गिर जाती है, घेंटी बोलते हैं उसे देहाती भाषा में, गाँव में। तो वो घेंटी गिर जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं, जब पूरा निकल जाता है तो फिर उनको बीनते हैं। ठीक है, जो पड़ा हुआ अनाज है बीनते हैं, पर्सनली जो बच्चे होते हैं, और फिर वो अपना अपना कूट काट के दुकान पे बेचते हैं, जिससे वो गोली, मावा की गोली, संतरे की गोली, बिस्किट वगैरह खरीद के खाते हैं। ठीक है, तो कटने के बाद जो खेत में पड़ा हुआ जो नाज पानी है, उसको बीनना को हम ग्लीन कह सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली बीनना। और अगर हम इसको नॉलेज की भाषा में बात करें कि ग्लीन का मतलब क्या है, तो कई बहुत सारे रिसोर्सों से, बहुत सारे स्रोतों से ज्ञान को इकट्ठा करना या निकालना को भी हम कह सकते हैं ग्लीन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट वी आर ग्लीनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इस वर्तमान में हम इकट्ठा कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ग्लीनिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, पूरे स्रोतों से। ठीक है, चलिए। glean even the with little comfort to glean even when the when the number are spliced। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि क्या है, विथ लिटिल कंफर्ट टू ग्लीन, विथ लिटिल कंफर्ट टू ग्लीन इवन व्हेन द नंबर आर स्प्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो विथ लिटिल कंफर्ट, थोड़ा सा आराम। ठीक है, लिटिल कंफर्ट मतलब थोड़ा सा आराम, टू किसके लिए? ग्लीन,
थोड़ा सा आराम, बीनने के लिए, ग्लीन मतलब बीनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, मतलब एक तरीके से नॉलेज लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इवन यहाँ तक कि व्हेन द नंबर, जबकि नंबर जो संख्या हैं आर स्प्लिश्ड, जो संख्याएं आर स्प्लिश्ड मतलब एक किसी चीज़ को आप स्प्लिश्ड कर रहे हो, मतलब उसको विभाजित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्प्लिश्ड करना मतलब उसको विभाजित करना, तोड़ना, उसे विभाजित करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, यह थोड़ा निराशाजनक है, जिसमें संख्याओं को विभाजित करने पर भी बीनने के लिए थोड़ा आराम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझिए आगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर GBA एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड 2.8% इन Q3। जो सिकुड़न जो क्षेत्र है, सेक्टर है GBA, एक्चुअली वो वास्तविक रूप से कॉन्ट्रैक्टेड, उसने कॉन्ट्रैक्टेड किया, अनुबंधित किया, कॉन्ट्रैक्टेड अनुबंधित किया 2.8%, 2.8%, किसमें? तीसरी तिमाही में, ठीक है। व्हेन जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पुश वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रिव्यूइंग इन फॉर्चून्स। जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है दोस्तों एक बुनियादी ढांचा, ठीक है, बुनियादी ढांचा, एक बेस, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग मतलब खर्च, पुश धक्काना, धक्के देना, वॉज एक्सपेक्टेड उम्मीद की जाती है, टू बी रिवाइविंग एक होता है बट रिवाइव, ठीक है। रिवाइव मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, ठीक है। जैसे कि रिवाइव योर कॉन्फिडेंट फॉर योर प्रिपरेशन, आप अपने जो आत्मविश्वास है उसको रिवाइव, पुनर्जीवित कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। रिवाइव योर एनर्जी, ठीक है। रिवाइव योर सेल्फ फॉर दिस, ठीक है। किसी में जान डालना, डबल से रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो रिवाइविंग इट्स फॉर्चून मतलब होता है अपना भाग, अपनी किस्मत, ठीक है, अपनी भाग, अपनी किस्मत को, ठीक है। तो जब बुनियादी ढांचे के खर्च को धक्का देने से इसकी किस्मत को पुनर्जीवित करने के लिए उम्मीद की थी, ठीक है। किस्मत, फॉर्चून्स, किस्मत, धक्का, ठीक है। यहाँ पे हो जाता मिस फॉर्चून, तो ये हो जाता आपका बैड लक, बुरा भाग, ठीक है। मिस लग गया मतलब नेगेटिव वर्ड बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस फॉर्चून्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड अ मेयर 0.2% इंक्रीज इन क्वार्टर दैट इंक्लूड इंडियाज एनुअल फेस्टिवल बूम। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, तो विनिर्माण जो रिकॉर्डेड था, जो दर्ज किया गया था, अ मेयर केवल 0.2%, मेयर का मतलब यहाँ पे केवल से, ठीक है। मेयर 0.2% वृद्धि, इंक्रीज इन क्वार्टर में, दैट इंक्लूडेड जो सम्मिलित है, जिसमें सम्मिलित है, क्वार्टर में, क्वार्टर के लिए आ रहा है दैट, तो दैट मतलब है यहाँ पे क्वार्टर से, तो दैट में इंक्लूड है, क्वार्टर में क्या इंक्लूडेड है, सम्मिलित है, इंडियाज एनुअल जो वार्षिक फेस्टिव, जो वार्षिक जो त्योहार, वार्षिक जो त्योहारी बूम एक तरीके से किसी चीज़ में बूम आ गया मतलब उछाल, तो शामिल थे, ठीक है। तो विनिर्माण ने एक तिमाही में केवल 0.2% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें भारत की वार्षिक त्योहारी उछाल शामिल थी, ठीक है। पॉसिबली संभवतः इंडिकेट करती है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है, दैट स्मॉलर फर्म्स, या छोटे जो व्यापार हैं या छोटी जो कंपनियां हैं, फर्म्स मतलब होता है कंपनी है, कारोबार, ठीक है। ये स्मॉलर फर्म्स एक छोटी कंपनियां रिमेन बची हुई हैं या हुई हैं, एक तरीके से रिमेन का मतलब होता है हुई हैं, ठीक है। होबल्ड यहाँ पे होता है होबल्ड, एक वर्ड है होबल्ड, तो ये HOBBLED होबल्ड, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ होबल्ड है तो वो लड़खड़ा रही है, ठीक है। कोई चीज़ होबल्ड है तो वो क्या कर रही है, लड़खड़ा रही है, तो लड़खड़ाती हुई चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, होबल्ड को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होबल्ड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है,
कि भाई संभवतः यह दर्शाता है कि छोटी कंपनियां लड़खड़ाई हुई हैं, ठीक है। द लार्जली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट ऑफ ट्रेड, द लार्जली मतलब ज़्यादातर कौन सी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं, वो ये कहना चाह रहा है। जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट, ठीक है, ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड मतलब होता है व्यवसाय या व्यापार। हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है आप ट्रांसपोर्ट परिवहन, ठीक है, परिवहन। और कम्युनिकेशन संचार एंड सर्विस, और जो सेवाएं हैं। रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है प्रसारण, ठीक है, किसी चीज़ जैसे कि टेलीविज़न पे न्यूज का, नाटक का, ये सब क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण होता है। ऑल्सो कंटिन्यूड इन लैंग्वेज क्या होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है सड़ना, ठीक है, पर यहाँ पे इसका मतलब होता है इसका मतलब यहाँ पे है लैंग्वेज से कि कम होना, किसी चीज़ के स्तर में नीचे आना, किसी चीज़ का स्तर, आप उसको क्या बोल सकते हो, लैंग्वेज डिक्रीज होना, ठीक है, एक तरीके से लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि लैंग्वेज यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिमेन एक वर्ब है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर वाले वर्ब हैं, और जो एडजेक्टिव ग्रीन है, रेड कलर वाले यहाँ पे हैं नाउन, एडजेक्टिव ग्रीन है, और ये वर्ब है, ठीक है। चलिए अब आगे। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा आज हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए हैं और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मैंने कोशिश की कि एब्सेंस ना रहे, ठीक है, अनुपस्थिति ना रहे, चाहे थोड़ा बहुत ही वीडियो बने पर बने ज़रूर, आप तक पहुँचे ज़रूर। तो फिर मिलते हैं, हम कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे, नहीं हम करेंगे ही करेंगे। आई मस्ट अपलोड वीडियो 5 PM इन 5 PM, मैं 5 PM पे किसी भी हालत में, हाउ एनी कंडीशन, आई विल अपलोड वीडियो इन 5 PM एट 5 PM। तो 5 PM पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देखना ना भूलना, ठीक है। बहुत अच्छे से जैसा हमने अभी तक वीडियो बनाई वैसी बनेंगी, इसकी जैसी नहीं बनेंगी। ये तो एक प्रेजेंट देने के लिए वीडियो बना दी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।